पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। दिल्ली की फिर से किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली को आने वाली हरियाणा और पंजाब की सड़कों को खोदा गया है, उस पर कीलें गाड़ी गई हैं, सीमेंट के बोल्डर, बैरिकेडिंग करी गई है। किसानों को कुछ भी करके रोका जा रहा है, और अगर जो खुद फिर भी आगे बढ़ रहे हैं उन पर आंसू गैस के बम और गोले फेंके जा रहे हैं। और हरियाणा की निरंकुश पुलिस यह भी कहते हुए सुनी गई है कि इस बार लाठी नहीं मारनी है, इस बार खोद देना है। यह असलियत है दिल्ली की बैठी हुई सरकार की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली आने में गुनाह क्या है? क्या दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अब किसान विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या राष्ट्र की राजधानी पर अन्नदाताओं का कोई हक नहीं है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? हुक्मरानों की जागीर हो गई है दिल्ली? 3 बातें कहूंगी यहां पर, और ये कहनी जरूरी है। किसानों ने लगातार समाधान का वेट किया, इंतजार किया। 794 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी किसानों को एमएसपी पर कोई भी सुनिश्चित समाधान नहीं मिला। 794 दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, आपकी समिति को सहर्ष स्वीकार किया था। 6 महीने से पूछ रहे समिति का क्या हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बजट आकर चला गया, और असलियत यह है कि उस बजट में कृषि में कभी 4.5% से ज्यादा खर्चा होता था, अब वो घटते 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 2.5% के करीब आ पहुंचा है। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी पार्लियामेंट की यह बता रही है कि 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो कृषि का खर्च था वो राजकोष में वापस कर दिया गया है। तो किसान क्या करे? वो किसका मुंह देखकर बैठे? और अब एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। चरण चुंबक मंडली के पास साहब की ओर से व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया है, अरे 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे अगर एमएसपी लग गई। मान्यवरों, 2 बातें समझिए। एमएसपी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है। अगर दाम गिर जाए, किसानों को नुकसान ना हो, तो एमएसपी पर खरीद हो। तो कभी भी पूरी एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। यह प्राइस स्टेबिलिटी का साधन है। कोलैप्स जब प्राइस होता है तब आती है, लेकिन इतनी समझ में आपसे कहां आशा करूं। दूसरा, इतनी उत्तेजना और इतनी चिंता 14.5 लाख करोड़ का जब ऋण माफ किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तब नहीं दिखी। जब कॉर्पोरेट टैक्स काटा गया 32% से लेकर 22% और 4.5 लाख करोड़ का घाटा सहा,
भारत सरकार ने तब इतनी उत्तेजना नहीं दिखी। किसान की बात होगी और उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और अब एक नई चीज कही जा रही है, चुनाव नजदीक आ गया तो किसान ये कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। चुनाव ही तो टाइम होता है नफा और नुकसान देखने का। चुनाव ही तो टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने का। आपको क्या लगता है, चुनाव पास आ गए तो देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के श्रमिक कुछ नहीं बोले, उंगली मुंह पर रखकर चुप हो जाए क्योंकि चुनाव पास आ गया है? यही तो वक्त है सरकार को आईना दिखाने का। और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और मैं साधुवाद करती हूं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, जिन्होंने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसानों के साथ न्याय हो। और वही न्याय से किसान का जीवन सुधरेगा, इस देश का भविष्य बदलेगा। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पंजाब हरियाणा शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर बवाल किया। किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने बताया कि यहाँ 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और नागरिकों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल दिल्ली से लगने वाले टिकरी बॉर्डर की ओर किसान कोई मार्च नहीं निकाल रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि किसानों की मांगे जायज है। शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत होगा। वहीं इस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सीमाओं पर भारी अवरोध लगाए जाने पर कहा कि पंजाब हरियाणा की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह लग रही हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हम सड़कें अवरुद्ध कर देंगे, सरकार खुद सड़कें अवरुद्ध कर रही है। वहीं दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, 3 और 4 को प्रवेश और निकास के लिए सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय ने मेट्रो स्टेशन का गेट 2 शाम तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।